नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहित गौतम आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 360 पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हमारी एक परसेंटेज की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम परसेंटेज में आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन सिखा रहे हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, सबसे ज्यादा डराते हैं। चलिए उसी सीरीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन को आसानी से, ट्रिक से कैसे उनको सोल्व आराम से किया जा सकता है। चलिए जी देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 15% अधिक है। इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन इनकम ऑफ सी। एवं जो बी की इनकम है वो सी से कुल मिला के 10% कम है। If the difference between the income of A and C, यदि A और C की इनकम का जो डिफरेंस है वो 350 रुपए गिवन है, तो ये बताइए B की इनकम क्या है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन आपको क्लिक कर गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन को क्या है। चलिए जी बताते हैं आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए और बी में क्या बोला है, इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो इसका मतलब अगर हम माने ए की इनकम 115% मान सकते हैं, परसेंटेज की बात है, तो बी की 100% होगी अपने आप में। ठीक है जी, ए की 15% ज्यादा है बी से, तो बी की हमने 100% मान ली और ए की उसके 15% ज्यादा, तो 115 हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अगली बात क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन ऑफ सी। तो C से 10% कम है, तो क्या हो जाएगा, हम C का 100% मान लेते हैं, तो A का B का कितना हो जाएगा 90, 10% कम होगी। ठीक है जी, अब यहां से हम रेशो निकालते हैं, क्योंकि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आए तो हमें आगे चीजें वेरीफाई करने में आसानी रहेगी। तो यहां से देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको, तो यहां से आपकी क्या आएगी वैल्यू, 23 और 20। A की इनकम 23 रेशो आई और B की आई 20, और यहां से क्या निकाल सकते, 0 से 0 कैंसिल होगी, 9:10। यहां से हमारी आई बी और सी की। अब हमें क्या पूछा है, तीनों की एक साथ निकालनी है। रेशो में आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी, जब दो वेरिएबल कंपैरिजन यहां पे दे रखा है, दो का अलग दे रखा है, तो तीनों का एक साथ कंपैरिजन कैसे किया जाए। चलिए किसी बच्चे को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। ए रेशियो बी क्या है, 23:20। ठीक है जी, और बी रेशियो सी क्या है, 9:10। सबसे पहले तो ये दिखवाते हैं आपको रेशियो को वेरीफाई कैसे करेंगे। अगर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में तीनों को एक साथ लेके आएंगे तो क्या करेंगे, सीरीज में लेके आएंगे। तो अब हमेशा देखते हैं जब भी हमारे पास चीजें रेशियो में हो, अगर हमें तीनों को एक साथ निकालनी है, तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी। ठीक है जी, सबसे पहले कंडीशन रेशियो में क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हुए जिस भी वेरिएबल से पहली इक्वेशन हमारी खत्म हो रही है, उसी वेरिएबल से हमारी दूसरी इक्वेशन स्टार्ट होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। फिर क्या करते हैं जी, ये ए, ये बी और ये सी, ये होता है हमारे इक्वेशन का मेथड। अब देखिए 9 तिये 27, 2 9 2 18 2 20। ठीक है जी, ये आ गई ए की वैल्यू, 9 दूनी 18 180, ये आ गई बी की वैल्यू। ठीक है जी, 2 दाया 200, 20 दाया 200, तो ये हमारे पास क्या निकल के आई, ए रेशियो बी रेशियो सी की। पहले ए और बी की अलग थी, बी और सी की अलग थी, अब तीनों की एक साथ कंपेयर कर दी हमने, तो क्या होगी, ए की वैल्यू 207, बी की वैल्यू 180 और सी की वैल्यू 200। यहां हमारे पास रेशियो निकल के आई। ठीक है, ये तो रेशियो की बात होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए की 207 है और बी की 200 है, तो उन्होंने ये बोला 350 का डिफरेंस है। तो ये देखिए जब उसने 7 की वैल्यू हमें 350 दे रखी है, तो हमें एक की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 7 पंजे 35, एक की वैल्यू 50 आ जाएगी। क्या आएगी, 350 बटे 7, 7 पंजे 35, तो एक की वैल्यू क्या आई आपकी, एक की वैल्यू है 50। तो उसने पूछा क्या हमसे, इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी कितनी है, 180 है। हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है, 50, तो 18 पंजे 90, 180 गुणा 50, तो यहां हमारे पास क्या है, 18 पंजे 90 और 9000 हमारे पास क्या आती है, इनकम आती है बी की। हमें यही पूछा था। ठीक है जी, कोई दिक्कत,
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ बच्चा कहां कंफ्यूज हो सकता था, रेशियो कैसे कन्वर्ट करें सर इसकी, जब हमारे पास दो कंपैरिजन दे रखा है, तीनों का कंपैरिजन एक साथ कैसे करें। तो यहां से हम चीजें आराम से निकाल सकते हैं। अगर देखिए अब हमारे पास तीनों चीजें निकल के आ गई, तो ये जी उसने बोली हुई है, अगर वेरीफाई करोगे तो यहां से ओ भी जाएगी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या है सॉरी, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आपको मैंने इस लेवल का करवा दिया है, समझा दिया है कैसी चीजें करते हैं, क्यों करते हैं। अब वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे वीडियो को चला के देखिए, ताकि आपको यह पता लगे मैंने आपको क्या सिखाया है और क्या आपकी समझ में आया है। और समझ में आया वो इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हो आप या नहीं कर पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की इनकम बी की इनकम से 30% अधिक है, ठीक है जी। इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन इनकम ऑफ सी, और जो बी की इनकम है वो सी से 20% कम है, ठीक है जी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 800, फाइंड द इनकम ऑफ बी। तो ये बताइए, यदि ए और सी की जो आय का अंतर है वो 800 रुपए दे रखा है आपको, तो ये बताइए बी की आय क्या है। कुल मिला के क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पिछला भी था आपका, निकल के आ गया, कोई चक्कर था ही नहीं। अब क्या बोलते हैं, ए और बी का कंपैरिजन बोलता है। ए इज 30% मोर देन बी। जब परसेंटेज के बारे में बोला है तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, बी के साथ कंपेयर कर रहा है तो बी क्यों मानेंगे 100। तो ए की कितनी हो जाएगी 30% ज्यादा, तो 130 हो जाएगी, ठीक है जी। और बी का साथ किसका कंपेरिजन, सी का। द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन इनकम ऑफ सी। तो सी के साथ कंपेयर, सी का मान लिया 100 तो बी का 20% कम हो जाएगा 80, ठीक है जी। अब यहां से हमारे पास क्या निकल के आती चीजें, 13 और 10, 4 और 5, 20 पंजे 100, 20 100 के 80, और यहां से आपका 0 से 0 कैंसिल। 13 एक प्राइम नंबर है, उसको आप सोल्व कर नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म ये आई। तो हमारे पास ए और ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बचेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। 13 चौके 52, 10 चौके 40 और 5 दाया 50। तो ये हमारे पास क्या बच गई, ए रेशियो बी रेशियो सी, 52 रेशियो 40 रेशियो 50। हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। तो क्या बोलता है वो, ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस कितना है जी, 2 है। जो कि उन्होंने क्या, रेशियो में तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ गया, तो उन्होंने इनकम रुपीस में क्या बोला है, इस 2 की वैल्यू हमें 800 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। हमें पूछा क्या है, इनकम ऑफ बी। जब एक की वैल्यू हमारे पास 400 आई है तो 40 की कितनी हो जाएगी, अरे 40 गुना 400, 400 के 16। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, इनकम ऑफ बी क्या होगा जी, आपकी 16,000 रुपीज। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज निकालनी थी, ए और बी, ए और सी का कंपैरिजन दे रखा, हमें रेशियो में निकाले तो 2, रुपीज में दे 100, तो हमें एक की वैल्यू है 400 और बी की निकालनी 40 गुना 400, 16,000। ये आपका क्वेश्चन खत्म। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ लंबी चौड़ी बात थी नहीं इसमें, सिर्फ आपको रेशियो समझ में आनी चाहिए। रेशियो जिस दिन आपके समझ में आएगी, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब हमारे पास 3 वेरिएबल थे, ए था, बी था, सी था। ए का पहले बी के साथ कंपैरिजन है, बी का सी के साथ कंपैरिजन है। अब यहां पे वेरिएबल होगा 4, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, वेरिएबल हो गए 4, इक्वेशन बनेंगे 3। चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन ऑफ बी। तो कंपैरिजन किसका है, बी का। बी को मान लिया 100, ए को मान लिया 90। The income of B is 25% more than of C. B और C का कंपैरिजन क्या बोला उन्होंने, C से 25% ज्यादा है। अगर C हमारा 100 होगा तो B 125 हो जाएगा, ठीक है जी। The income of C is 20% less than of D. 20% less than of D. तो अगर D 100 है तो हमारा जो C है वो 20% कम होगा, तो 80 हो जाएगा। ये हमारे पास तीनों चीजें, तीनों इक्वेशन बोल दी, ए और बी का कंपैरिजन, बी और सी का कंपैरिजन, सी और डी का कंपैरिजन, ठीक है जी। अब लेते हैं इनके रेशियो में, ये तो हमारे पास पूरे आ गए। 9 रेशियो 10 सिंपलेस्ट फॉर्म, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है जी। 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, यहां हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। ये है जी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या निकल के आएगा, वही पहली
पहली कंडीशन, जिस वेरिएबल से पहली इक्वेशन स्टार्ट हो उस खत्म हो उसी से हमारी दूसरी इक्वेशन स्टार्ट होनी चाहिए, और जिससे हमारी दूसरी इक्वेशन खत्म हो उसी से हमारी तीसरी इक्वेशन स्टार्ट होनी चाहिए। पहली बात तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब हम ए बी सी को कैसे करेंगे? सबसे पहले ए बी सी और डी ये करेंगे, ऐसे ऐसे फिगर बने, ऐसे ग्राफ बनेगा आपका रेशियो में। जब चार वेरिएबल हमारे पास, पहले हमारे पास क्या है, सीधी लाइन है, 5 नीम 45, 45 चौके, बताइए क्या होया? 45 चौके आपका आया 180, ठीक है जी। 10 पंजे 50, 5 चौके 20, तो आया क्या आपके पास 200। 10 चौके 40, 40 गुणा 4 कितना आया 160। 4 आया 40, 5 चौके 20, यहां पे क्या है आपके पास, ये भी आया जी 200, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते थे, ये तो हमारे पास पूरे वेरिएबल आ गए, पर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके जा सकते थे। अब सिर्फ हमें क्या पूछा है, देखो ये तो पूरा क्वेश्चन करने का तरीका हो गया, पर हमें ना तो इतना पूछा है ना हमें निकालने की जरूरत, कोई मैटर नहीं है हमें सिर्फ आपको ये समझाना, अगर 4 के 4 अगर वेरिएबल हो तो उनको करेंगे कैसे, ये समझ में आई आपके? चलिए जी, ये तो आपको बेसिक चीजें बता दी। अब क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है? उसने क्या बोला, ए की इनकम 36,000 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 4 4 और 5, तो ये वैल्यू होगी ए की और ये वैल्यू होगी डी की, ठीक है जी। सीधी लाइन ए की और ये सीधी लाइन डी की, हमें बी और सी कोई पूछा ही नहीं, ना हमें निकालने की जरूरत है। देखो ये चीज आपको समझाने के लिए थी, कुछ के अलावा कुछ नहीं था इसका, सिर्फ हमें अप टू द पॉइंट बात करनी जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। सीधी लाइन ए, सीधी लाइन डी। अब ये देखिए इस लाइन में 5 भी है 4 भी है, तो 4 को 4 से, 5 को 5 से सीधा सीधा निकाल के फेंक दो ना। जब यहां भी है वहां भी है, कॉमन सी बात है, जब रेशियो करेंगे तो कॉमन मल्टीपल तो बाहर निकाल ही देंगे, निकाल के फेंको उसको। तो ए और डी का रेशियो क्या बचता है 9:10, ठीक है जी। ए की इनकम क्या बोल रखी है 36,000, 9 की वैल्यू कितनी है 36,000, तो इसका मतलब हमें ये दिखेगा जब 9 की वैल्यू 36,000 है, 9 की वैल्यू 36,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4,000। जब एक की वैल्यू 4,000 तो 10 गुणा 4,000, तो कितना हो गया 40,000। ये आपकी क्या आ गई इनकम ऑफ डी। ये देखिए क्वेश्चन को करना है ये, हमें सिर्फ ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, जो अगर ए की रेशियो, बी की रेशियो, सी की रेशियो, डी की रेशियो, अगर किसी क्वेश्चन में बी के बारे में पूछ ले, सी के बारे में पूछ ले, तो हम आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नहीं पूछ रखा, तो हमने टू द पॉइंट बात की, जो था निकालने वाली चीज। देखो जो चीज जा रही है उसे जाने तो उसको रोक के करना क्या है, ये 5 से 5 कट ही जाएगा, 4 से 4 कट ही जाएगा, जाने वालों को आज तक कौन रोक पाया, आप क्यों रोकोगे? अरे जाने तो जो जा रहे हैं, बात खत्म। हमारे पास बचेगा क्या 9:10, सीधी सीधी बात है। 9 की वैल्यू 36, 10 की वैल्यू 40,000, बात खत्म। इतनी सी बात है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ 4 वेरिएबल देख के घबराना नहीं है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यहां से आपका एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जिसमें आपको यह बोला जाता है एक बच्चा कुछ % नंबर लेके आता है, इतने नंबर से फेल हो गया, एक बच्चा इतने % नंबर लेके आया, वो इतने नंबर से पास हो गया। अब ये बताइए टोटल मार्क्स कितने हैं और पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये टाइप बनते हैं क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्या बोलता है क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 40% मार्क्स। एक एग्जाम हुआ जिसमें एक बच्चे ने 40% मार्क्स ऑब्टेन किए और बाय बैड लक वो बच्चा हो गया फेल 50 नंबर से। 40% लेने के बाद भी वो 50 नंबर से फेल हो गया बच्चा, ठीक है। इन सेम एग्जामिनेशन, उसी एग्जाम में एक और बच्चा बैठा था जिसने 50% नंबर लिए हैं और जो कि 30 नंबर से पास हो गया है। तो इसका मतलब ये बोला है जिस बच्चे को 40% नंबर मिले वो 50 नंबर से फेल हो गया, और जिस बच्चे को 50% में नंबर मिले वो 30 मार्क्स से पास हो गया। तो इसका 30 नंबर ज्यादा है पास होने से, उसके 50 कम आए हैं, ठीक है जी। तो ये बोलता है फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये बताइए कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा, कितने नंबर चाहिए एक बच्चे को एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, ये बोलता है क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन अब देखते हैं हम क्या बोलेगा। क्वेश्चन दो मान लिया स्टूडेंट ए और हमारे पास स्टूडेंट बी, 2 स्टूडेंट मान लिए हमने। अगर हमारे पास ए स्टूडेंट ने क्या किया 40% नंबर लिए, ठीक है जी, बच्चा फेल हो गया,
पर फेल होने वाला घर पे जाएगा तो पिटाई होगी। पर हम उसको क्या है, हमारा थोड़ा दिल बड़ा है, हम उसको पास करवा देते हैं। तो क्या हुआ, अगर 50 नंबर उसको मिल जाते तो वो पास नहीं हो जाता। तो इसका मतलब उसको कहीं से भी कुछ भी ग्रेस नंबर मिलके वो पास हो गया, ये पास हो गया। अब देखते हैं दूसरा बच्चा जिसने 50% लिए वो 30 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया। अगर मैं उसके 30 नंबर निकाल लूं तो वो भी तो उस बॉर्डर लाइन पे खड़ा हो जाएगा के जहां पे सिर्फ पास हुआ है बच्चा। ठीक है जी, ये मेन कॉन्सेप्ट इसी बात का है। जिस बच्चे को, जो बच्चा फेल हो गया 50 नंबर से, अगर हमने उसको 50 नंबर दे दिए जाएं तो बच्चा बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़ा हो जाएगा, हाँ आज मैं पास हूं, यहां पे तो पास हूं, इससे पीछे फेल, इससे आगे बढ़ जाएंगे नंबर। पर अभी कहां पे वो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वो पास होना चाहिए, पास होना मैटर है। ठीक है जी, अब दूसरा ना बच्चा क्या बोल रहा है, 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए। अरे अगर हम जो 30 नंबर पास होने से एक्स्ट्रा लेके आया है उसके 30 नंबर मैं निकाल लूं तो वो भी तो उसी बाउंड्री लाइन पे आ जाएगा। ठीक है जी, उसी बाउंड्री लाइन पे आएगा। 50% में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स पे खड़ा है और ये भी पासिंग मार्क्स पे खड़ा है। तो यहां से हम इसको परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, 40% उस साइड निकल जाएगा आपका, 50% माइनस 40%। ठीक है जी, इक्वल टू, अब ये 30 इस साइड आ जाएगा, 50 साइन चेंज हो जाएगा, 50 प्लस 3 80। ठीक है जी, आपका 50 माइनस 10% की वैल्यू आपके पास क्या आई, 80 मार्क्स। हाँ या ना, बस यहां तक आपका क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन खत्म हो गया। जब 10% की वैल्यू आपकी 80 आई है तो 40% लिए थे बच्चे ने। अब ए की बात करते हैं, स्टूडेंट नंबर ए ने क्या किया, 40% नंबर लिए और वो 50 नंबर से फेल हो गया, तो हमने पास करवाया था 50 नंबर देके। ठीक है जी, 10% की वैल्यू 80 तो 40% की वैल्यू 320 प्लस 50, तो इसका मतलब 370 मार्क्स वाला बच्चा हमारा पास हो गया। ठीक है जी, ये हमारी होगी स्टूडेंट नंबर ए की बात। अब स्टूडेंट नंबर बी की बात करते हैं। वो क्या बोलता है, उसने 50% नंबर लिए और हमने 30 नंबर एक्स्ट्रा लिए तो उसको 30 नंबर और माइनस कर दिया। तो देखो 50 नंबर अगर ये क्या हो, 5 8 40, तो 400 नंबर मिले उसको। अगर 30 नंबर उसमें से माइनस कर दें, यहां भी तो पासिंग बचा 370 मार्क्स। ठीक है जी, 370 मार्क्स यहां से भी, 370 मार्क्स वहां से भी, दोनों जगह हमारा बच्चा पास हो गया। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा कि नया कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं, नई बातें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन an examination student got 36% marks and failed by 32 marks। एक बच्चे को 36% नंबर मिलते हैं, 32 नंबर से पास फेल हो गया। वो द सेम एग्जामिनेशन, उसी एग्जामिनेशन में एक और स्टूडेंट था जिसको 48% मार्क्स मिले, वो 64 नंबर से पास हो गया। तो ये बताइए पासिंग परसेंटेज, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, पासिंग मार्क्स, अब इसमें क्या पूछा, पासिंग परसेंटेज। बिल्कुल पासिंग परसेंटेज अगर पूछेगा तो उसके लिए आपके पास टोटल नंबर भी होने चाहिए। टोटल नंबर पहले टोटल नंबर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद पासिंग परसेंटेज आएगी। ठीक है जी, एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से करके देखिए। चलिए बताते हैं आपको क्वेश्चन क्या करना है। स्टूडेंट नंबर ए 36% नंबर लेके आया, 32 नंबर से फेल हो गया, तो उसको करवाते हैं पास। तो हो गया पास ये बच्चा, 32 नंबर एक्स्ट्रा ग्रेस की दिला दिए, हो गया पास। स्टूडेंट नंबर बी जो कि 48% मार्क्स लेके आया और 64 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया, तो उसमें से 64 नंबर हमने निकाल दिए। तो ठीक है जी, यहां भी बच्चा पास हो गया, यहां भी पास होगा, बॉर्डर लाइन पे दोनों जगह खड़े हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर करेंगे परसेंटेज को, 48 माइनस 32% एंड 64 प्लस 32, तो डिफरेंस कितना निकल के आया आपका 36। 12% की वैल्यू आपकी क्या आई 96। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए था, हमें तो पहले सबसे पहले तो पूरा नंबर चाहिए, फुल मार्क्स कितने होंगे, तो 12% की वैल्यू 96 थी, तो आपका 100% कितना होगा, 12 8 96, 8 दाया 800। मतलब इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास टोटल मार्क्स आए। ठीक है जी, टोटल मार्क्स आ गए। अब हमें क्या पूछा, पासिंग परसेंटेज। अब पासिंग नंबर्स तो चाहिए, तभी तो परसेंटेज निकल के आएगी। अब हमारे पास 12% की वैल्यू 96 थी, 12% की वैल्यू
96, तो 36% की वैल्यू कितनी होगी? 96/12 गुणा 36, 12 8 96 8। ठीक है जी, कर सकते हैं ये चीज। तो 1 की वैल्यू हमारे पास आती है, 1% की वैल्यू 8, 8 से 24, 8 से 48, तो 284 नंबर आए 36% के। पर फिर भी तो वो फेल था। वो कितने नंबर से फेल था? वो 32 नंबर से फेल था। अब यहां पे उसको करवा देते हैं पास। ठीक है जी, 4 और 2 6, 9 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? 416 नंबर वाला हमारे पास बच्चा पास हो गया। तो ये पूछा था पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज होती क्या है? पासिंग परसेंटेज होती क्या है? पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है आपका पासिंग परसेंटेज। ठीक है जी। अब 416 ये आपके पास टोटल नंबर हो गए पासिंग नंबर्स, तो 800/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, 8 2 16। तो इसका मतलब ये है एग्जामिनेशन में 52% वाला बच्चा पास माना गया है। ये बोलता है क्वेश्चन, 52% वाला बच्चा पास माना गया है। ठीक है जी, ये वो होता है आपका इस कॉन्सेप्ट का आंसर। ये देखो, ये समझाने के लिए चीजें हैं। अगर आप ओरली करना चाहो, छोटी से छोटी चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहो, 36 नंबर लिए 32 नंबर से फेल, 36% नंबर लिए 32 नंबर से फेल, एक बच्चा 48% नंबर ले गया 64 मार्क्स से पास, तो डिफरेंस कितना? 12%। 96 किलो, 12 8 96, 1 की वैल्यू 8, 100 की वैल्यू 800। ठीक है जी, 1 की वैल्यू 8 आई आपके पास, 100 की वैल्यू 800 होगी। तो आगे चीजें करने के लिए क्या मुश्किल है? आसान आसान सी चीजें हैं। आई होप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? स्टूडेंट गोट्स 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 62 मार्क्स। एक बच्चे को 40% नंबर मिलते हैं किसी भी एग्जाम में और वो 62 नंबर से फेल हो गया। इन सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट को 45% मार्क्स। उसी पे एग्जाम में एक बच्चे ने 45% मार्क्स किए और उसको क्या हुआ? वो भी फेल हो गया 22% से, 22 मार्क्स से फेल हो गया। फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये बताइए टोटल पासिंग मार्क्स कितने थे एग्जामिनेशन के? पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा? पासिंग परसेंटेज पूछी थी। इस क्वेश्चन में क्या बोला? जब दोनों जगह कंडीशन आपकी फेल की होगी, तब भी फेल था, आज भी फेल है। पहले तो पास हो रहा था, अब दोनों जगह फेल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट नंबर ए क्या बोलेगा? अगर 40% वो नंबर लेके आया तो वो 62 नंबर से फेल हो गया, तो उसको करवा लिया पास। ठीक है जी। अब ये नंबर हमारा आया बी का, जिसने 45% नंबर लिए जो कि 22 मार्क्स से फेल हो गया। तो ये भी पास करवा लिया, ये भी पास करवा, दोनों बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हो गए, इसलिए मैंने दोनों को कर दिया बराबर। ठीक है। अब क्या निकल गया था यहां पे? परसेंटेज को इधर उधर करेंगे, 45% माइनस 40%, दोनों के साइन सेम है तो दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा। तो क्या आएगा? 62 माइनस 22। तो 5% की वैल्यू क्या आई आपके पास? अरे 40 तो आई, 5% की वैल्यू जो आई वो 40 आई आपके पास। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 80। बताइए, कोई दिक्कत? अब यहां से निकालो या यहां से निकालो, दोनों आपके पास हैं। बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकल सकती चीजें। अगर यहां से निकालो स्टूडेंट नंबर ए से, ए स्टूडेंट क्या बोल रहा था? 40% नंबर मिले, 8 चौके 32, 320, 320 प्लस 62। तो इसका मतलब कितने नंबर मिले उसको? 382। ये पासिंग मार्क्स हो गए। अगर स्टूडेंट नंबर बी के बारे में बात करें तो क्या हो गया? 5% की वैल्यू 40 थी, तो यहां पे कितना है? 9, 8 चौके 32, यहां भी वही आपकी क्या ही वैल्यू? 5% की वैल्यू आपकी 40 थी। तो बताओ क्या करना है यहां पे? अरे बताओ। तो यहां पे आ गया आपका 5 3 45, 9 चौके 36, 360 तो यहां से मिले। वो 22 नंबर से फिर फेल हो गया था। अगर 22 में उसको जोड़ दें तो क्या आएगा आपका?
82, दोनों जगह से आपका 382 ही निकल के आएगा। और जैसे ही आपके दोनों तरह से बराबर आए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये सिर्फ आपको बताने के लिए ताकि आप चीजों को टैली करना सीख सको। अगर भाई हाँ ये तो देखो, आपने जो चीजें की हैं वो ठीक भी की हैं। अगर दोनों जगह से बिल्कुल ठीक आ रहा है तो आपका बिल्कुल मेथड भी ठीक था, आपकी कैलकुलेशन भी ठीक थी। अगर कहीं ऊपर नीचे हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी कुछ ना कुछ। ठीक है जी, आई होप सभी को समझ में आया होगा क्या था क्वेश्चन, कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गोट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स। अगर एक एग्जामिनेशन में एक बच्चे ने 35% मार्क्स स्कोर किए, वो बच्चा फिर भी 80 नंबर से फेल हो गया। इन सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट्स गोट 45% मार्क्स। उसी एग्जामिनेशन में एक दूसरे बच्चे ने 45% मार्क्स अचीव किए और वो क्या है 20% ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। अब क्वेश्चन थोड़ा सा उलट गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। फाइंड द फुल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये बताइए पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने हैं, पूरे एग्जामिनेशन के फुल मार्क्स कितने हैं, ये बोला गया है क्वेश्चन में। बताइए, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या है क्वेश्चन। बताइए जल्दी से क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कुछ नहीं समझ में आया, चलिए मैं बताता हूं आपको। कुछ नहीं समझ में आया तो मैं देखता हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए और बी दो स्टूडेंट्स हमारे पास, दो स्टूडेंट्स हैं। तो क्या बोलता है, एक स्टूडेंट ने 35% मार्क्स लिए, ठीक है जी, और वो 80 नंबर से फेल हो गया। अरे इसको पास करा लो यार, 80% ये पास हो गया। अब दूसरा जो बच्चा है वो 45% नंबर लेके आया है, जो कि पासिंग मार्क्स का 120% है। अरे ये 120% है, ये पासिंग मार्क्स है। तो अगर मैं पासिंग मार्क्स का 120% निकाल लूं तो मेरे पास 45% की वैल्यू नहीं आ जाएगी। उसने यही तो बोला, जिस बच्चे ने 45% नंबर लिए वो 20% ज्यादा लेके आया है पासिंग मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स हो गए। तो पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा लेके आया तो वही तो 45% लेके आया। ठीक है जी, दोबारा बताते हैं आपको, शायद चीजें क्लिक ना हुई हो। बच्चे ने 35% मार्क्स लिए, ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है 80 नंबर से फेल हो गया, तो हमने उसको करवा लिया पास। ये पासिंग मार्क्स हो गए हमारे, ठीक है, पासिंग मार्क्स हो गए। तो क्या बोला उसने, दूसरा बच्चा जो था जिसने 45% नंबर लिए, जो 45% नंबर हो पासिंग मार्क्स से 20% ज्यादा है। अगर मैं इसका 120% निकाल लूं तो ये 45 के बराबर नहीं हो जाएगा। 120% से मैं इसको मल्टीप्लाई कर, ये दोनों चीजें बराबर होगी। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 और 5, ठीक है जी। अब यहां से देखते हैं 5 घूम के इससे निकल जाएगा मल्टीप्लाई, और 6 यहां का यहीं रह जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करके 6 3 18, 5 6 30, 210%, 8 6 48, 480, ठीक है जी। 45 गुणा 5, 5 चौके 20, 5 5 25, 225%, ठीक है जी। आई होप सभी को समझ में आ रही हुई चीजें, कोई दिक्कत। 210% और 225% का डिफरेंस कितना आता है, अरे 15% ही तो आता है। 15% की वैल्यू कितनी आई, तो आई आपकी 480। हमें क्या पूछा था, फुल मार्क्स। अरे जब हमारे पास 15% की वैल्यू 480 आई, हमें तो 100% चाहिए ना। 480 बटे 15 गुणा 100, 15 3 45, 15 दूनी 30, 32। अरे ये तो बहुत ही बड़ा एग्जाम था यार, 3200 नंबर का फुल एग्जामिनेशन था। ये तो एग्जाम बहुत, तो यूपीएससी से बड़ा एग्जाम हो गया, बहुत बड़े एग्जाम की बात हो रही है। 3200 फुल मार्क्स हैं, तो सोचिए कितना बड़ा एग्जाम होगा। ठीक है जी, आई होप सभी को समझ में आया होगा। चीजें मैंने आपको कुछ खोल के बताई हैं, थोड़ा सा ये जरूर लग सकता है आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, पर यहाँ पे चीजें समझाने के लिए हैं आपको। अगर जिस दिन आपको समझ में आ गई, प्रैक्टिस में आ गई चीजें, तो आपके 2-3 स्टेप तो वैसे एलिमिनेट कर दोगे, इसको सीधा सीधा एलिमिनेट कर दोगे। आप यहां से 6 5 सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हो।
इसीलिए आपको थोड़ा बेसिक से समझाया ताकि आपको ये समझ में आए भाई हमने एक स्टेप क्यों लिया है और उसके क्या कारण थे। ठीक है जी, आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स, 40% मार्क्स बच्चे ने लिए हैं और क्या है 80 नंबर से वो फेल हो गया। इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट्स गोट 66, उसी एग्जाम में एक बच्चे को 66% नंबर प्राप्त होते हैं जो कि 10% ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। ये बोला गया है क्वेश्चन में। फाइंड द पासिंग मार्क्स ऑफ एन एग्जामिनेशन। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखते हैं, फिर देखिएगा सॉल्यूशन क्या हुआ क्वेश्चन इसका। चलिए देखिए, जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। स्टूडेंट नंबर ए जिसको मिले 40% मार्क्स, 80 मार्क्स से फेल हो गया तो उसको दे दिया हमने 80 नंबर और उसको पास करवा दिया। दूसरा बच्चा बी जिसको मिले 66% नंबर, पर जो 66% है वो कितने हैं 10% ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है अगर हम इसमें 110% कर लें तो दोनों चीजें बराबर होगी। 0 से 0 कैंसिल, 10 6 660 और 11 चौक 44, तो 11 चौके 44 440% प्लस 11 अठे 88 880 और 10 छीके 660। बताइए कोई दिक्कत? यहां तक आई होप किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और 440 का और 660 का डिफरेंस कितना आया 220% का, जिसकी वैल्यू हमें 880 दे रखी है। हमें क्या पूछा था पासिंग मार्क्स। चलिए हमें तो 40% की वैल्यू चाहिए, अगर उससे हम 80 जोड़ देंगे तो हमारे पास चीजें निकल के आ जाएंगी। हमें चाहिए 40% की वैल्यू। 880 बटे 220 गुणा 40, 0 से 0 कैंसिल, 22 चौके 88 4 चौके 16। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 40% की वैल्यू क्या आई 160। अरे 160 जब उसने लिए थे तो 80 नंबर और जोड़ दो उसको, 16 और 8 240 नंबर क्या हो गए, ये बंदे क्या हो गए पासिंग मार्क्स। आई सी चीजें समझ में, कोई दिक्कत? आसान सी चीजें थी, अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो यही चीजें आपका एक क्वेश्चन नहीं खराब करेंगे, ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम खराब कर सकती हैं अगर ये चीजें क्लिक ना हुई तो। अगर एक क्वेश्चन आपको फंस गया और ये वो चीज क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपकी 2 मिनट नहीं खराब हुई, वो आपका पूरा का पूरा रिदम खराब हो गया। और रिदम एक बार खराब हो गया तो पूरा का पूरा एग्जाम खराब हो गया आपका। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को यहीं खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गोट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60 मार्क्स। एक बच्चे ने 35% मार्क्स स्कोर किए और वो 60% से फेल हो गया। इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गोट 240 मार्क्स विच इज 20% मोर देन द पासिंग मार्क्स। पता ये पिछले में हमने परसेंटेज गिवन थी, अब हमारे पास नंबर गिवन है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो क्या बोला स्टूडेंट नंबर ए 35% नंबर ले लिए उसने और क्या बोला उसने 60 नंबर से फेल हो गया, करवा लिया पास। जो स्टूडेंट नंबर बी था उसने कितने लिए 240 नंबर ले लिए, ठीक है जी, जो कि एक 20% ज्यादा है। होगी बराबर चीजें 6 और 5, कोई दिक्कत? यहां पे क्या निकल के आया आपके पास 35 गुणा 6, 6 3 18 5 6 30, 210%, ठीक है जी। 6 6 36 प्लस 360, 240 गुणा 5 कितना हुआ जी 240 गुणा 5 1200। बताइए, अरे यार इतना तो बताओ 1200। अब 1200 में से अगर 3600 गया तो हमारे पास बचा क्या 840। तो 210% की वैल्यू हमें 840 गिवन है। हमें क्या पूछा था, अब क्वेश्चन पूछ रखे तो
फाइंड द पासिंग मार्क्स। ठीक है जी, पासिंग मार्क्स भी निकाल लेंगे। उसने फुल मार्क्स भी बोला, टोटल मार्क्स भी बोला है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर चाहिए फर्स्ट, पासिंग मार्क्स। अगर 210% की वैल्यू 840 है, हमें थे 35% की वैल्यू चाहिए। पहले तो 840 बटे 210 गुणा 35, 21 चौके 84, 35 गुणा 4 140। 140 नंबर लेके आया तो वो 60 नंबर से फेल हुआ था। अरे दे दो उसको 60 नंबर भी दे दो, दे दिए जी 60 नंबर। तो क्या मिल गया उसको? 200 नंबर मिल गए। 200 नंबर लेते हुए पास हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें एक ही पूछेगा, या तो वो पासिंग मार्क्स पूछेगा या वो टोटल मार्क्स पूछेगा। हमने दोनों इसलिए बता दिया आपको ताकि आपको ये हो सके हाँ दोनों चीजें निकालने कैसे हैं, इसलिए दिया मैंने आपको चीजें। तो क्या बोला उसने? 100% की वैल्यू चाहिए थी 840, जो कि 210% के बराबर है, तो 100%। 21 चौके 84, 4 गुना 100 400। तो फुल मार्क्स जो हैं वो 400 नंबर थे पेपर के। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पास एन एग्जामिनेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 33%। किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मिनिमम जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो 33% है। ठीक है जी। वन स्टूडेंट गोट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। एक बच्चे ने 125% नंबर स्कोर किए और 40 नंबर से फेल हो गया। तो ये बताइए मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है जी? फुल मार्क्स ही तो होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकता है वो? ज्यादा ज्यादा फुल ही ले सकता है वो, इससे ज्यादा क्या लेगा? जब आपका 100 का पेपर है तो वो 105 तो लेने से रहा। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, वो तो कहानियों की बातें हैं, पर यहाँ पे तो चीजें मिलेंगी नहीं। एग्जामिनेशन है, एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलते ही नहीं है। तो इसका मतलब फुल मार्क्स पूछे उसने। चलिए देखते हैं, अगर वो 125 नंबर जब लेके आया, अगर 40 नंबर और दे दे उसको तो पास नहीं हो जाएगा बच्चा। तो 125 नंबर तो उसको लेके आया था और 40 नंबर उसको और दे दिया, वो पास हो गया। तो इसका मतलब ये भी तो मान सकते हैं जब वो पास हो ही गया तो 33% की वैल्यू तो आ गई है। बताइए, यही तो बोला था उसने। अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 33% की है और बच्चे ने 125 नंबर लिया, 40 नंबर से फेल हो गया, तो 40 हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए, वो हो गया पास। तो इसका मतलब ये है 165 जो नंबर है वो हमारा 33 के बराबर है। तो 33 के बराबर तो हमें तो फुल मार्क्स चाहिए थे। 100% होते हैं, 33 गुणा 5, 5 3 15, 5 3 15। तो इसका मतलब 5 गुणा 100, 500 नंबर जो आपके, ये क्या है? फुल मार्क्स। ठीक है जी। आई होप सभी को चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी कड़ी को हम आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो बच्चे आपके दोस्त मित्र सखा जो भी हैं उनके पास अगर वीडियो शेयर करोगे तो जो नॉलेज आपको मिली है वो उनको मिलेगी और वो भी अपने एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।